ये गिफ्ट आदि मेरे लिए छोड़कर गए हैं और ये मुझ तक कैसे पहुंचा, अगर अवंतिका आंटी पूछेंगी तो मैं उन्हें बता दूंगी। बहुत अकड़ है ना तुझमें। तुझे तो अब मैं बताऊंगा, वही करूंगा जो तू चाहती है। कल तेरे इस गिफ्ट के बारे में मैं सबको बता दूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच मिस पंखुड़ी, जस्ट वेट एंड वॉच। ये नेकलेस मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त के लिए खरीदा है। मुझे ज्वेलरी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए अगर उसे ये अच्छा लगे तो पहन ले, और अगर नहीं भी पसंद आए तब भी जरूर पहने। उसके इस दोस्त को बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा। और अगर मैं होती ना आपके साथ तो मैं भी यही चूज करती। है कल जो था आज भी है, रस्मों के बाद लेकिन रिश्ता कुछ और भी है। रस्मों के बाद लेकिन रिश्ता कुछ और भी है। मेरा सब है तुम्हारा प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। क्या है भाई? अरे वाह, इतना अच्छा नेकलेस किसने दिया? आदि। आदि ने? जी, मुझे आपको यही बताना था कि कल आदि मुझे ये देकर गए, पर मेरे हाथ में नहीं दिया, दरवाजे के बाहर छोड़ा था। मेरा विश्वास कीजिए नाना जी, हमने एक दूसरे को देखा तक नहीं। अरे मुझे तुम पर विश्वास है भाई, और तुम्हें हमारे विश्वास पर कब से शक होने लगा? नहीं नाना जी, मेरा वो मतलब नहीं था। नाना जी, मैं इसके बारे में अवंतिका आंटी को भी बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ, जरूर बताना चाहिए, जरूर बताना चाहिए। बेधड़क जाके तुम बताओ उसे। उसे सच्चाई और ईमानदारी बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत खुश होगी। मैं जानता हूँ कि पिछली बार जो रूबल की करने का इल्जाम तुझ पर आया था, उसके लिए उसे अभी भी बुरा लगा हुआ। तू जा उसे बता दे। वैसे एक बात कहूँ, ये जो हरीश आदि को रोमियो रोमियो कहा करता है, वो सही कहा करता है। जिस तरह से आदि ने आकर तुम्हें ये नेकलेस दिया, मुझे इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी। वैसे तुम्हारे घर वालों की टिकट्स का क्या हुआ? आज तो नहीं जा रहे हैं ना वो लोग? जी, आज ही जा रहे हैं। आज ही के टिकट्स हुए हैं। अरे टिकट कैंसिल करवा दो, आज तो वो जा ही नहीं सकते। जी, टिकट बहुत मुश्किल से हुई है। इसके लिए तू अपने घर वालों का नहीं, मेरा साथ देगी। वैसे जो कुछ भी हुआ है उससे लेकर तुम्हारे घर वाले बहुत ही परेशान हैं। आज एक दिन रुककर यहाँ वो सारी परेशानी भूलकर थोड़ी सी मस्ती करेंगे। वैसे चल, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। उन लोगों को आज के रुकने के लिए हम मना ही लेंगे। ये ले, चलो और मेरे साथ आ जाओ। इस नेकलेस के बारे में अवंतिका आंटी को बताना है। एक काम करती हूँ, जब वो ऑफिस के लिए निकलेंगी तब बता दूंगी। क्या हुआ? चलो भाई। डैड, आपने मेरा कहीं माँ का पेन देखा क्या? हाँ, काला वाला पेन। नहीं, वो शायद इसमें होगा। देख हेलो, आपका कबर्ड में चीजें ढूंढने का ढंग ना बिल्कुल मेरी तरह है।
अरे यार वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने पता नहीं कहाँ रख दिए यार। आई नीड टू गो। वाओ वाओ वाओ, हाउ नाइस। तुझे तो ऑफिस के लिए देरी हो रही होगी ना? अरे डैड, एक मिनट देखने तो दीजिए। और आपने मुझे आज तक ये एल्बम दिखाई क्यों नहीं? अरे वाह, मैं कितना क्यूट लग रहा हूं, है ना? और आपको देखिए, ओ माय गॉड, आप तो एकदम डैशिंग लग रहे हैं। और मॉम तो खैर आज भी कितनी अच्छी लगती है ना? हाँ, बोला माँ का बेटा। वैसे ये वाली तस्वीर कहाँ की है? ये कुल्लू की है। कुल्लू? वैसे मेरी बचपन की तस्वीर देखकर ना कोई भी कहेगा कि मैं बिल्कुल आप पर गया हूं। आई मीन सेम टू सेम पर्सनालिटी है ना? बिल्कुल। मैं तो शुरू से यही कह रहा हूँ कि तू मुझ पे गया है। हाँ। लेकिन अवंतिका के सामने ये बात मत कहना, क्योंकि उसे लगता है कि तू उस पे गया। लेकिन मोम ने तो मुझे खुद कहा कि मैं बिल्कुल आप पर गया हूं। आई डोंट बिलीव यू। वो कभी ऐसा नहीं कह सकती। क्यों? तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ? इसका मतलब है कि अवंतिका मैडम आखिर मान ही गई। बस ऊपर से बहस करती है बहुत। हाँ, वैसे ये एल्बम जो है ना, ये उसकी फेवरेट थी। Really? अच्छा डैड, एक बात कहूं, मॉम चाहे बाहर से कुछ भी दिखाए, पर अंदर से ना वो अब भी आपके लिए कुछ ना कुछ फील करती है, नहीं? ओके, चलिए मैं ऑफिस चलता हूं। सी यू। बाय। अच्छा, मिल गया। अरे भाई, एक दिन के लिए तो रुकने के लिए कह रहा हूं भाई। एक दिन में क्या फर्क पड़ता है? दरअसल शाम को मैंने आप सब लोगों के लिए खास आयोजन करके रखा है। अरे समधी जी की इतनी तो बात मान लीजिए गुप्ता जी। दीवान साहब, आपकी बात सर आंखों पर, लेकिन क्या है कि वो टिकट्स बुक हो चुकी हैं। अरे टिकट्स का क्या होता है? टिकट्स तो कैंसिल की जा सकती है भाई। काका जी, टिकट कैंसिल करने की बात नहीं है। दरअसल बात ये है कि वहाँ पे हमारा सारा काम धाम रुका पड़ा हुआ है, तो वो भी तो जाके संभालना है ना। अरे एक दिन में क्या फर्क पड़ता है गोवर्धन बाबू? हाँ, सब संभल जाता है। दिवाकर बाबू, आप समझाइए इन्हें। पंखुड़ी बेटा, अब तू कुछ कहे अपने दादा को। नाना जी इतना कह रहे हैं तो एक दिन के लिए रुक जाइए ना, मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ बस, अब आपकी बेटी और मेरी बहुरानी ने कह दिया है तो आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, रुक जाते हैं। ये हुई ना कोई बात। मैं आपको मुंबई की खास मिठाइयां खिलाऊंगा, आप लोग कुल्लू का स्वाद भी भूल जाएंगे। माँ, मैं 5 मिनट में आती हूँ। आंटी, चलिए। आंटी, अब तो जब आंटी घर आएंगी तभी मैं उन्हें नेकलेस के बारे में बता पाऊंगी। भाभी, बड़ी टेंशन में लग रही हैं आप। कल रात वाली बात वैसे मैंने अब तक अवंतिका बुआ को बताई नहीं, अब बताऊंगा। तब तक रिलैक्स माय डियर भाभी जी। अच्छा, तू आ रही ना? हाँ, मिलते, एक मिनट, मिलते हैं फिर। ओके बाय। हाँ
पंखुरी, आज मेरी कुछ फ्रेंड्स लंच पे आ रही है तो मुझे थोड़ी सी तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। पता नहीं क्यों आज ही मेरे घुटनों में इतना दर्द हो रहा है कि क्या बताऊं। जी मामी जी, आप बता देना क्या करना है, मैं सब कर दूंगी। मुझे पता था मुझे कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। थैंक यू। हाय। अच्छा सुन, तू घर पर है ना? Why? अरे मेरी फ्रेंड्स आ रही है ना, सब तुझसे मिलना चाहती है। मीना आंटी, नीतू आंटी, शबनम आंटी। नहीं मॉम, मुझे कोई याद नहीं है और ना मुझे कोई इंटरेस्ट है उनसे मिलने का। मुझे आज से ऑफिस ज्वाइन करना है। प्लीज बेटा ऐसे मत करो, अब मैंने उनको बता दिया है तुम घर पर रहोगे। नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगी। हाँ ओके मॉम, दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, सिर्फ आपके लिए। ओके थैंक यू मेरे राजा बेटा, मुझे पता था कभी मेरी बात नहीं टालेगा। मॉम, अगर आपने आपकी फ्रेंड्स के सामने मुझे एम्बैरेस किया है ना, ये सोना बेटा राजा बेटा बोल के, देन यू हैड इट। हाँ अच्छा बाबा, ठीक है। ला 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 ला। आदि ऑफिस आया कि नहीं? ओके, कम इन। गुड मॉर्निंग। वहां से आ रहे और पहले दिन तुम लेट हो। अपने डैड की बुरी आदतें अपना ली। वो खुद तो लेट लतीफ है और अब तुम भी। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग आदि। वैसे मॉम, डैड के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। यू नो डैड एकदम बदल गए। वो भी टेलीविजन इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, तो वहां की डेडलाइंस तो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, तो लेट हो ही नहीं सकते। और मैं भी आज डैड के घर से टाइम पे ही निकला था, लेकिन ट्रैफिक इतना था कि मैं लेट हो गया। लेकिन मैं कल से टाइम पे आऊंगा मॉम। यस। मिश्रा की फाइल लाए हो? जी मेरे बैग में। कैन यू जस्ट गेट इट? ये फोटोग्राफ्स कैसी हैं? फोटोग्राफ्स कौन सी? अरे ये यहाँ कैसे? ओ ये तो वो आपकी फेवरेट तस्वीरें है ना? डैड ने मुझे बताया था। वैसे मॉम दिखाइए, मैं कितना क्यूट लग रहा हूं ना बचपन में। यू नो डैड हमेशा कहते हैं कि मैं आपकी तरह लगता हूं। आई मीन मुझे नहीं लगता, लेकिन उनको ऐसा लगता है। Are you sure? उसने ये कहा कि तुम मेरे जैसे दिखते हो। हाँ क्यों? तो फाइनली मान ही गया। पहले तो बड़ा आर्ग्यू करता था कि तुम मेरे जैसे दिखते ही नहीं। यही कहता था कि मेरा बेटा मेरे जैसा ही दिखता है। शक्ल देखिए आईने में। Really? ऐसा कहते थे डैड? मुझसे तो 50 बार से ज्यादा बोल चुके हैं कि मैं बिल्कुल आपके ऊपर गया हूं, बिल्कुल। शायद बुढ़ापे में ना उनकी ओल्ड हैबिट्स तो चेंज हो ही रही है, उसके साथ शायद उनका मन भी बदल रहा है। आई मीन इन अ गुड सेंस। नहीं? नाइस फोटोज ना? मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, लेट्स गो। जी आप लाख छुपा लो मॉम, मैंने देखा है मन तो आपका ही बदलने लगा है।
क्या जोक मारा है। ओह माय गॉड, मेरा पेट तो हंसते हंसते फट जाएगा। अरे शीला, एक बात बता, इसकी शादी के लिए कुछ सोचा या नहीं? कोई लड़की देखी कि नहीं? अरे अभी कहाँ, अभी तो आया यूएस से। शुक्र है अकेला ही आया है, नहीं तो आजकल कुछ नहीं कह सकते शीला। अरे एवे थोड़ी ले आता, इसको अपने स्टैंडर्ड का ख्याल है। वैसे आप लोगों की नजर में कोई अच्छी लड़की हो ना तो बता देना। मॉम प्लीज, मैंने अब तक इस बारे में कुछ सोचा भी नहीं है। अरे ठीक है ना, देयर इज स्टिल टाइम। वैसे भी पहले तो आदि की शादी होगी, इसके बाद ही उसका नंबर आएगा। लेकिन आदि की शादी तो हो गई ना। सॉरी यार, वो सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ ना, तुम लोगों को किस्सा बताने का मौका ही नहीं मिला। ओके फॉरगेट इट। बताओ, गेस करो किसके साथ हुई होगी उसकी शादी? हमें क्या पता, अब तू ही बता देना शीला कि कौन है वो लकी गर्ल जिससे आदि की शादी हुई है। वही पंखुरी। पंखुरी? पंखुरी? हाँ, हमारी पंखुरी ही हमारे आदि की दुल्हन है। पंखुरी, कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे हमें तो पता ही नहीं चला। एक्चुअली पता चलता भी कैसे, किसी ने हमें बुलाया ही नहीं। अरे भाई, किस्मत हो तो पंखुरी जैसी, जो इतने बड़े खानदान की बहू बन गई है। इसमें क्या शक है भाई, ये हमारी बहू रानी तो बनी गई है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और रही बात लकी होने की, तो हमने ही पिछले जन्म में कोई मोती दान किए होंगे जो हमें इतनी अच्छी बहू मिली है। अच्छा पंकज बेटा, मैं तुम्हारे दादाजी की पसंद की मिठाई लेने जा रहा हूँ। तब तक तुम एक काम करोगी, अपने परिवार वालों को सिद्धि विनायक मंदिर का दर्शन करवा के आओगी? जी गुड। और हाँ, ड्राइवर से ये भी कहना कि आगे जाकर उन्हें महालक्ष्मी मंदिर का भी दर्शन करा के आए। ठीक है? ओके, एंजॉय योरसेल्फ। बाय अंकल। बाय बाय। अरे पंखुड़ी, आखिर ये मिरेकल हुआ कैसे? अरे मिरेकल कैसा, अब इतने महीने यहाँ रही है तो कुछ ना कुछ तो होना ही था ना। पंखुड़ी, एक बात बताओ, ये सब कैसे हुआ? I mean कि तुम्हारी शादी तो किसी और से फिक्स हो गई थी और आदि की लतिका से, फिर ये सब? हाँ हाँ शिवम हमारी कंपनी में ही नौकरी करता था, लेकिन बड़ा ही नालायक निकला। पता है बेचारे ने क्या किया इसके साथ? शादी का मंडप छोड़कर चला गया कम्बा कि मैं पंखुड़ी से शादी ही नहीं करूंगा। और वो भी क्यों? अरे याद है ना उस दिन कर्फ्यू लगा था, तो उस रात अरे आदि और पंखुड़ी सिर्फ एक रात के लिए किसी होटल में रुक गए थे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? अगर इन दोनों के मन में कोई चोर होता तो सबसे ये बात छुपाते ना, मगर इन्होंने नहीं छुपाई। और सब सच जानने के बाद भी पता नहीं उसकी क्या प्रॉब्लम थी। हमारे आदि से इसकी तकलीफ देखी नहीं गई, इसलिए उसने उसी मंडप में इससे शादी कर ली। पंखुड़ी और उसके परिवार की इज्जत बचानी थी ना, क्योंकि मैं जानती हूँ छोटे छोटे शहरों में अगर ऐसी घटनाएं घटती है ना तो घर वालों का जीना हराम हो जाता है। मैं जानती हूँ ना, नहीं? ग्रेट। लेकिन शीला, आदि ने इसके साथ ऐसे ही शादी कर ली? आज के जमाने में ऐसा कोई करता है भला? बिल्कुल सही, हमारे आदि ने ना यूं कर ली शादी। ये तक नहीं सोचा कि स्टेटस में, रहन सहन में, बोलचाल में, विचारों में ये दोनों कितने अलग हैं। मगर उसने इन सारी चीजों को बिल्कुल महत्व नहीं दिया, क्योंकि पंखुड़ी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, अब वाइफ है। हमारे आदि ने ये सब कुछ उसकी बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए किया। ग्रेट, नो डाउट। या अरे आप लोग कब आए? आइए 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 ना, आइए, मेरी सहेलियां हैं, आइए। ये मेरी सहेलियां हैं, मीना, शबनम, नीतू, और हाँ ये पंखुड़ी की माता जी हैं
अंबिका जी और ये चाची जी। हाय। और लोग भी हैं, दादाजी, मामा जी, पापा, चाचा जी, सब यही हैं, आते ही होंगे। बधाई हो आपको। जी धन्यवाद। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।